नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी। इसी बीच एक घटना आती है उन्नाव से। जो सपा के पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे ने एक दलित लड़की को किडनैप किया, 2 महीने अपने घर में रखा और फिर उसकी हत्या करके अपने पड़ोस में ही दबा दी। वो मामला तूल पकड़ता रहा। कई बार जो पीड़िता की माँ है वो अखिलेश यादव के काफिले के आगे भी कूदी कि मेरे बेटी को आपके मंत्री के बेटे ने अगवा कर लिया है, उसे छुटवा दीजिए। उसने एफआईआर भी करवाई, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार 2 दिन पहले उसकी जो डेड बॉडी है वो मिल गई है। क्या सर वाकई में सपा सरकार में दलितों के हित हैं, दलित सुरक्षित हैं? देखो, हम बार बार बोलते आए हैं कि जो अखिलेश की सरकार है या सपा सरकार है, उसमें ना तो दलित सुरक्षित है ना उनके अधिकार सुरक्षित है। क्योंकि 2012 से लेके और 2017 तक जो उनकी सरकार रही थी, बहन कुमारी मायावती ने जो रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया था, तो उनको डिमोशन करने का काम किया था। उनके ही सरकार में उस प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था उसको फाड़ने का काम किया था और उन्होंने विरोध किया था सड़क से लेकर संसद तक। हम पहले ही बोलते आए हैं। दूसरी बात, जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क थे उनमें एक बल्ब तक नहीं जलने दिया गया था। और अब उनका चेहरा सामने आ रहा है कि उनके एक मिनिस्टर के लड़के ने, बेटे ने एक दलित बेटी को पहले अगवा किया, अगवा करने के बाद में उसका फिर रेप किया, रेप करने के बाद उसको मार दिया। जो घटना आ रही है उन्नाव के अंदर, अखिलेश जी हाथरस की बेटी की बात तो करते हैं, मगर क्योंकि वो और सरकार के लोगों ने किया था, अब अपने ही मिनिस्टर के लड़के ने अगर कुछ किया है तो अखिलेश जी वहाँ तो जाएंगे नहीं, वहाँ उन पर जवाब भी देने वाले नहीं है। तो अखिलेश जी बच्चे हैं। तो अखिलेश जी की जो सरकार में या जो सपा की सरकार है उसमें दलितों का कोई हित नहीं है। और जो लोग जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे हम मिशन चलाएंगे, मुझे नहीं पता कौन सा मिशन वो चला रहे हैं। मिशन तो नहीं चला रहे मगर कमीशन जरूर चला रहे हैं। इस घटना पे वो लोग नहीं बोल रहे ना, नहीं बोलेंगे ना, उनके पास में कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि उनका जो चेहरा है, अखिलेश जी की जो सरकार का और उनकी जो पार्टी का जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ और पीछे कुछ और चेहरा है। तो उनके करनी और कथनी में अंतर है। तो दलितों से मोहब्बत नहीं करते हैं। चुन चुनकर हम लोगों को सरकार में उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया था, चुन चुनकर उन्होंने बदला लेने का काम किया था। जैसे ही उनकी सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती की जो मूर्ति है नकलों में, उसको तोड़ने का काम किया था और सारे जिले बदलने का, जिले के नाम बदलने का, जो बहन जी ने महापुरुषों के नाम पर जिले बनाने का काम किया था, उनको सबको बदलने का काम किया था। यहाँ तक कि संत रविदास जी का जो नाम पर जिला बनाया था उसको भी बदोही करने का काम किया था। ज्योतिबा फूले नगर करने का काम किया था और सबको उन्होंने बदलने का काम किया था। मानव काशीराम साहब के नाम पर जो बनाया था उनको भी बदलने का काम किया था। तो ये जो सरकार है, जो ये नया प्यार आ रहा है अखिलेश जी का दलितों के प्रति, अम्बेडकरवादियों के प्रति, ये झूठा है, दिखावा है, छलावा है, कुछ नहीं है। आपने उन्नाव की घटना से देख लिया होगा। अगर उन्नाव कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, हम नहीं, पुलिस तो कार्रवाई करेगी, पुलिस तो कार्रवाई करेगी। मैं आपका क्या स्टैंड है? आपका स्टैंड क्या है कि आप कहते हैं कि नहीं, मेरे जो उसमें जब मेरी सरकार बनेगी तो दलित अम्बेडकरवादी सुरक्षित रहेंगे। आपके तो मिनिस्टर के जो लड़का है वो उठाकर ले जाते हैं, आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ऐसे कैसे कर रहे हैं? और ये दोनों मिले हुए हैं। पीड़िता उनकी काफिले के आगे कूदी थी, उनकी मां, पीड़िता की माँ अभी उनके काफिले के सामने भी कूदी थी, उनके ऑफिस में भी गई थी, मगर कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। जो लोग गए थे वहाँ पर, वो कैसे दलितों के साथ व्यवहार करते हैं अखिलेश जी, तुम्हें पता नहीं है क्या? कई लोग गए थे अभी वहाँ पर, उनके साथ में कैसा व्यवहार किया है, सब कुछ ताकत ले ली उनकी। सर, ये दलितों पर घटना क्यों नहीं रुक रही? अभी कल की घटना आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, एक कांस्टेबल अपनी बारात नहीं निकाल पाया, पुलिस में होकर वो अपनी बारात नहीं निकाल पाया। सर, यही गजेंद्र जी, यही मुद्दे होने चाहिए देश के, कि देश की आज़ादी के इतने दिन तक बाद भी यहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ हैं, SC/ST के प्रति जो एट्रोसिटीज़ हैं, उनका कानून भी बना हुआ है, फिर भी घटनाएं क्यों नहीं रुकती हैं? मगर ये मुद्दा नहीं है देश के लिए। आज हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, हर स्टेट में हमें अपने सरकार बनानी पड़ेगी, अपने अच्छे नुमाइंदे भेजने पड़ेंगे जो आपकी बात को रख सके, संसद में रख सके और आपका विधानसभा में रख सके। जब तक आप अपने अच्छे नेतृत्व को नहीं भेजेंगे, अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आपको क्रिया की प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट से, आपको IPC में भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का भी है। आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं अपनी। अगर कोई आपकी बहन बेटी के साथ में बलात्कार करता है, रेप करता है, मारता है, पीटता है, तो आपको प्राइवेट डिफेंस में आप उसके साथ में भी ये कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कानून को, आपको मेहनत करके, हिम्मत करके बाहर निकलना पड़ेगा और जब ये घटना रुक सकती है, जब, क्योंकि उनको डर नहीं है, ऐसे अपराधियों को डर नहीं है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला चल रहा है, यहाँ कोई कुछ अपराधी नहीं है, अपराधी जेल में है। मगर जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अच्छे पदों पर बैठे हैं, वही, चाहे पिछली सरकार हो चाहे इस बार की सरकार हो, उन्हीं के लोग बार बार
पुलिस की सहायता लेकर ये ऐसी घटनाएं करते हैं। अगर उनकी जो पीड़िता है, पीड़िता की माँ अगर पुलिस के पास जा रही थी तो उनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। अगर पहले कार्रवाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ऐसे ही हाथरस वाले जो कांड है, हाथरस कांड में पहले डीजीपी ने क्या कहा कि नहीं रेप तो हुआ ही नहीं, जैसे वो डॉक्टर हो वो बताएंगे, एमएलसी उन्होंने करी हो, और फिर बाद में क्या करा, बाद में करा कि उस बेटी की जो डेड बॉडी है उसको ही मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, घर वालों को नहीं दिखाया गया। तो ये सरकार जहाँ मिल जाती है, सरकार के लोग मिल जाते हैं, पुलिस वाले मिल जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। अगर तो सरकार सवाल यही है ना, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे तो एक भी घटना प्रदेश में नहीं हो सकती है। जब बहन जी का शासन आता जब कैसे नहीं होती घटनाएं? नहीं सर, सवाल तो यही है ना, हाथरस में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम नेता जा रहे थे, लेकिन इस वाले मामले में क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? ये झूठा दिखावा है दलितों के प्रति, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, सपा का हो, चाहे अन्य पार्टियों का हो। वो रियली में इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, हमारी एजुकेशन पर बात नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको इतनी ही मोहब्बत दलितों से है तो जब उनके प्रदेशों में, जब कांग्रेस की जहाँ सरकार चल रही है वहाँ भी तो दलितों पर अत्याचार होते हैं। मध्य प्रदेश में तो पार्टी को देखकर न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ कितने बलात्कार होते हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कितने हो रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ हो रहे हैं। मगर कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस के राज्य में भी वहाँ पर भी दलितों पर बहुत ज़्यादा शोषण होता है। राजस्थान में होता है ना, तो वहाँ पर प्रियंका नहीं जाती हैं। तो इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और अलग, मतलब इनका चेहरा डबल चेहरे के लोग हैं ये हैपोक्रिस्ट वाली बात है, हैपोक्रेसी करते हैं। तो ये नहीं चलेगा देश के अंदर। नौजवान, दलितों के नौजवान, दलितों के एक्टिविस्ट, अम्बेडकरवादी लोग समझ चुके हैं इनकी चाल को। अब वो नहीं इनकी चाल में आने वाले हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो रिजल्ट, मगर वो अपनी वजूद बनाएंगे। जब तक तुम अपना वजूद नहीं बनाएंगे, अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, अपनी सरकार को, अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक ये समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ये समस्या आज की समस्या नहीं है, ये बहुत लंबे समय सरकार आएगी तो अपराध कम होगा। बिल्कुल अपराध कम होगा। केवल दलितों पर अपराध कम नहीं होगा, महिलाओं पर अपराध कम होगा, और भी समाज पर अपराध कम होगा। क्योंकि जो हमारी सरकार है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। वो बहन कुमारी मायावती एक महिला होने के नाते वो महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षित कर सकती हैं, और कोई सुरक्षित नहीं कर सकता है। ये जो लोग हैं बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो ये लोग आज बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है, अगवा किया जा रहा है, मिट्टी का तेल डाल कर डला दिया जाता है, मगर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आता है। तो कैसा बेटी बढ़ाने की बात होती है? तो ये झूठे वादे हैं, जुमले की सरकार है। योगी और मोदी जी तो यूपी में सुरक्षा के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। एनकाउंटर करके किसी आदमी का, एनकाउंटर करके लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो आप। एक ही पैर में गोली मारकर गाड़ी पलटकर अगर तुम कहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये तो तानाशाही सरकार है। कानून के द्वारा कानून का राज होना चाहिए। लोगों को, जो अपराधी हैं उनको, सही अपराधियों को जेल में डालना चाहिए, और जो लोग निर्दोष हैं उनको जेल में डाल रखा है इन्होंने। आज भी एक आंकड़ा है, 60% लोग SC ST OBC के जेलों के अंदर है, मुसलमान जेलों के अंदर है। आप बताइए, आपके खिलाफ अगर कोई बोलेगा, आपकी सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, तो उसको पकड़ेंगे आप, NSA लगा देंगे उस पर आप UAP लगा देंगे। तो ये सरकार नहीं है, तानाशाही सरकार है, डराकर ये राज करना चाहती है। और जब भी डराकर राज किया जाएगा, ऐसी सरकार अच्छी नहीं होती है। यहाँ संविधान है, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में सबकी आस्था होनी चाहिए, और ये देश भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश के सरदना में जो दलितों को वोट नहीं डालने दिया है, संगीत सोम का इलाका है, वो वहाँ पर दलितों के साथ में मारपीट भी की गई है। देखिए, ये तो अभी मारपीट हुई है। पहले तो जब बहन कुमारी मायावती की सरकार में नहीं बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो इधर इलाके में दलितों को वोट नहीं डालने दी जाती थी। अभी 1-2 घटना हुई होंगी, उन पर संज्ञान लिया है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ रिपोर्ट भी हुई हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो दलितों की सरकार, क्या दलितों को वोट डालने के, ये तो उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता कि तुम क्या करोगे राजनीति में आने के बाद। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, धन्य है माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने ये राजनीतिक चेतना घर घर में पहुँचाने का काम किया। धन्य है बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के लोगों के अंदर ये भावना पैदा कर दी कि आप भी इस देश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप भी पार्लियामेंट जा सकते हैं, आप भी विधानसभा जा सकते हैं। और बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन की सीटों पर अच्छे लोग जाने चाहिए, जो अपने समाज की बात को उठा सकें, जो अपने समाज की लड़ाई को लड़ सकें।